हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो देखिए, आज सावन का पहला दिन है और हमने कैसे करी है पूजा, देखिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए, हमारे भोले बाबा है ना, वैसे चौकी पे बैठते हैं, आपने हमारी कई वीडियो में देखा भी है। पर मुझे अब पूरे सावन भर उनकी पूजा करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक थाली हमने रख ली थी और उसमें एक कपड़ा बिछा लिया है और हमने शिव दरबार जो है उसको भी नीचे बिठा लिया है और भोले बाबा को हमने एक कटोरी में बिठा लिया है, क्योंकि सावन भर उन पर मतलब हम इस तरह से उन जल चढ़ाने के लिए वो रखते हैं। लेकिन उनका जो लोटा है वो भी हमने नहीं रखा है, तो लोटा भी हमें लाने को है। असल में लोटा इनका, तो देखिए इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। और हमने एक गिलसिया ले ली है यहाँ पर छोटी से, और अब हम करेंगे पूजा अपने भोले बाबा की। तो आप जो हैं, अब देखिए, हम अलग से हमने चौकी नहीं रखी है, हमारे मंदिर में ही हमने अपने भोले बाबा को बिठा लिया है। अलग से ही मैं दिया भी लगा देती हूँ उनके पास। तो देखिए, पहले हम अपने भोले बाबा को जल चढ़ा लेंगे एक छोटी गिलसिया से। और हमारे भोले बाबा ने स्नान कर लिया है और उनके जो चंदन वगैरह लगा है हम उसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये जो चंदन है ना, ये कल का लगा हुआ है, तो हम इसको खूब अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, हमारे भोले बाबा ने स्नान कर लिया है और इस जल को, जैसे ये जो जल स्नान कराया हुआ जल जो है, इस जल को हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को पिला देते हैं। उसके बाद इस जल को हम पूरे घर में छिड़क देते हैं कि जिससे कहीं पे भी अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए, शिवलिंग में बहुत ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा सहन करना, कोई नेगेटिविटी नहीं रह सकती है। तो इसलिए आप इस जल को ज़रूर अपने घर में छिड़कें। और मैं अपने बच्चों को, और मैं भी थोड़ा थोड़ा सब लोग, हमारे घर के सारे सदस्य जो भी हैं, मैं उनको ज़रूर ग्रहण करवाती हूँ। तो अब ये जल जो है मैंने अलग एक कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ और फिर अपने भोले बाबा को सूखी कर देती हूँ, उस पर बिठाती हूँ। आप चाहें तो आसन पे भी डाल के बिठा सकते हैं, पर मैं जो हूँ ना, मैं ऊपर से लोटा रखती हूँ, इसलिए। तो क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी जैसे नहाते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं इसी तरह से रख लेती हूँ। और अब हम इनकी पूजा कर लेंगे। तो देखिए, हमारे भोले बाबा स्नान करके और हमने कटोरी का जल दूसरे बर्तन में निकाल लिया था और हमने फिर से उसी कटोरी में बिठा लिया है अपने भोले बाबा को। और अब हम इनका पूजन करेंगे। और ये देखिए, ये चौकी थी ना, इस पे बैठे थे हमारे भोले बाबा। और इसमें से मैं ना शिव दरबार जो हमारे हैं उनके मैं कपड़े बदलूँगी, क्योंकि वो जो है रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और मैं उनको, आज सावन का पहला दिन है तो मैं उनके कपड़े बदल देती हूँ। क्योंकि वो एक तस्वीर है, तो मैं चुन्नी उड़ा देती हूँ, क्योंकि उसमें माता पार्वती बनी हुई हैं। और मैं जब भी पूजा करती हूँ सावन में, जब भी मैं शिव भगवान की पूजा करती हूँ, तो मैं संग में माता पार्वती की पूजा ज़रूर करती हूँ। क्योंकि देखिए, माता गौरी जो हैं वही काली हैं, वही दुर्गा हैं। तो मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनकी पूजा ज़रूर करती हूँ। तो हमने देखिए, ये लाल कलर की जो चुन्नी हमारी भगवान जी ओढ़े हुए हैं, और तो मैं इस चुन्नी को आज बदलूँगी, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है और वो कुछ विशेष है। इस समय माता पार्वती और हमारे भोले बाबा धरती पे ही विराजमान रहते हैं, तो इसलिए मैं उनके कपड़े बदलती हूँ। और अगर आपके पास मूर्ति है शिव दरबार की, तो आप उनको लहंगा चुन्नी पहनाइए, आप कपड़े पहना सकती हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपकी इच्छा हो। देखिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। और हमारे भोले बाबा तो वैसे भी भोले हैं इतने, कि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, बस देना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अब इनको चुन्नी पहना देंगे। दूसरी, ये मेरे पास पीले कलर की चुन्नी है, ये देखिए सुंदर लग रहे हैं पहन के बहुत। तो अब
और इनका सिंहासन है, आसन है, ये मैंने एक दिन पहले ही साफ़ कर लिया था। तो मैं अब इनको बिठा दूँगी इसमें। तो मैंने इनको बिठा दिया है। हमारे शिव दरबार जो हैं वो बैठ गए हैं संग में। और उसके बाद हम करेंगे अपने भगवान जी की पूजा, अपने भोले बाबा की पूजा अर्चना। और जब भी आप भोले बाबा को स्नान कराएं तो ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें, बोलते हुए बोलें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके। और देखिए बेलपत्री का तो ऐसा है कि कभी हमें मिल जाती है और कभी हमें नहीं भी मिलती है। तो आज हमें बेलपत्री नहीं मिल पाई थी, तो मेरे पास गुलाब के फूल थे, मैंने उन्हीं से उनका पूजन कर दिया। ये देखिए एक चंदन है सफ़ेद वाला, और इस चंदन से हम अपने भगवान को सजाएंगे, उनको टीका लगाएंगे। तो ये देखिए पहले जो शंकर भगवान शिव दरबार में बने हुए हैं, हम उनको तिलक लगाएंगे, फिर नंदी बाबा के लगाएंगे और फिर अपने भोले बाबा का त्रिपुंड भी बनाएंगे। तो हमने थोड़ा सा चंदन ज़्यादा ले लिया है उंगली में और उसको गोल गोल कर देंगे। फिर उसमें एक लाल कलर मतलब रोली की बिंदी लगा देंगे, तो इससे त्रिपुंड बन जाता है भोले बाबा के ऊपर, वो बहुत सुंदर लगता है। और सावन में भोले बाबा की पूजा करने का अपना ही एक अलग विशेष महत्व है। इसमें ये बहुत पुण्यकारी है। आप इसमें 16 सोमवार का व्रत भी कर सकती हैं, और 16 सोमवार के व्रत की पूजा विधि भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने चंदन लगा दिया है, और त्रिशूल जो रखा हमारे भोले बाबा को, उसके भी मैं चंदन लगा चुकी हूँ। और अब मैं फिर मैं इनके त्रिपुंड लगा दूँगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा। नज़र ना लगे, हमारी ही नज़र लग जाती है और किसी की नज़र नहीं लगती है। और जो भी आपके पास भोग लगाने की जो भी सामग्री उपलब्ध हो वो आप लगाइए। आम भी लगा सकते हैं भोग में, केला भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सूखी मेवा है या ड्राई फ्रूट हैं वो भी आप भोग में लगा सकते हैं। मिठाई भी भोग में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका आप भोग लगाइए। और सावन के महीने में आप रुद्रा अभिषेक भी करा सकते हैं। रुद्राभिषेक कराने से बहुत पुण्य मिलता है, और रुद्राभिषेक घर में कराने से बीमारियां नहीं आती हैं, और जैसी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो हमने अपने भोले बाबा को चंदन वंदन से तिलक लगा दिया है। उसके बाद हम अब अपने भोले बाबा को फूल से सजाएंगे, थोड़े से फूल चढ़ाएंगे। और बेलपत्ती हमारे पास थी नहीं, और कब मैंने बताया ना जैसे कि कभी उपलब्ध हो जाती है और कभी उपलब्ध नहीं भी होती है। पर हाँ, जैसे कि सावन का सोमवार जब पड़ता है तो मैं उस दिन ज़रूर मंगा लेती हूँ बाज़ार से। वैसे तो हमारे यहाँ माली आते हैं तो वो दे जाते हैं फूलों के संग, लेकिन इस समय वो अब फूल तो ला रहे हैं लेकिन बेलपत्री नहीं ला रहे हैं। तो बेलपत्री में जैसे सोमवार पड़ता है तो अलग से भी मंगा लेती हूँ। और अब हम अपने भोले बाबा को फूलों से थोड़ा सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि फूलों जब तक ना चढ़ें तब तक तो रौनक ही नहीं आती है। तो देखिए हमारे भोले बाबा ने फूलों से भी श्रृंगार कर लिया है। और एक फूल मैं बासुकी जी पे ज़रूर चढ़ाती हूँ। अगर माला होती है तो माला मैं घर में भी बना लेती हूँ, और फूल होते हैं तो फूल भी चढ़ा देती हूँ। जैसे ही होता है वैसा कर लेती हूँ, कोई नियम नहीं है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। देखिए भोले बाबा तो सिर्फ आपके भूखे, आपके मन के भाव देखते हैं भगवान। और थोड़े से फूल मैं अपने माता रानी के ऊपर भी चढ़ाऊँगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं ना। और हमारे भोले बाबा जो है ना फूलों से श्रृंगार हो गया है, और अब हम इनका भोग लगा लेंगे। अब हम इनको भोग में, प्रसाद में, जो भी आपके पास, जैसे मेरे पास आम थी तो मैंने आम का भोग लगा दिया, क्योंकि सावन में आम ज़्यादा चलती है तो मैं आम का भोग लगा देती हूँ। और एक फूल मैं अपने माता रानी के ऊपर भी लगा देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं ना। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आम ले ली हैं खूब बढ़िया सी धो के, और मैं अपने भोले बाबा को अर्पण कर दूँगी कि हे भोले बाबा, हे मेरे शिव जी, आप इसका भोग लगाइए, हमारी माता रानी आप इसका भोग लगाइए। इस प्रकार से कहते हुए हम इनका भोग लगा देंगे कि आप इसे ग्रहण कीजिए।
और हमारे भोले बाबा ने आम को ग्रहण कर लिया है। अब हम इनका एक दिया जला लेंगे और फिर चालीसा पढ़ के शिव चालीसा पढ़ेंगे। तो मैं किताब निकाल लेती हूँ और दिया जला लूँ। और अब हम देखिए कितने सुंदर लग रहा है ना। तैयार होके अब हम जला लेंगे दिया और दिया की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक दिया ले लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिया निकाल लेती हूँ और उसमें घी भी डाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दिया निकाल लिया है और इस दिया में मैं बत्ती रखूँगी और फिर घी जलाऊँगी, घी डाल दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया रख लिया है और इसमें मैंने घी भी डाल लिया है। और अब हम इसको प्रज्वलित कर लेंगे और अपने भोले बाबा को दिया पहले मैं जला लूँगी, फिर चालीसा पढ़ूँगी। तो अब हम दिया को जला लेंगे। तो देखिए आप सावन के महीने में बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप भोले बाबा के किसी ऐसे मंदिर में जहाँ सर्प जो होते हैं ना तांबे के, जो बासुकी जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। जिस मंदिर में चढ़ा ना हो चुपचाप आप चढ़ा दीजिए और चले आइए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी काल सर्प दोष से। तो आप बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दिया जला लिया है। तो बहुत सारे आप उपाय भी कर सकते हैं। और आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है तो आप कुछ नहीं तो एक लोटा जल तो भगवान शिव को सावन भर के महीने में चढ़ा ही सकते हैं। तो इस प्रकार से तो देखिए हमारा दिया प्रज्वलित हो गया है। और अब हम पढ़ेंगे चालीसा। हम शिव चालीसा पढ़ेंगे। तो और हमारी शिव चालीसा पूर्ण हो गई है। मैंने इसमें दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो शिव चालीसा हमने पढ़ ली है। शिव चालीसा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कुछ मंत्र या जो भी है हमारी प्रार्थना, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कर्पूरी गौरम करुणामुसारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालिविन्दे भवं भवामी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तो इतने के बाद अब हम पढ़ लेंगे शिव जी की आरती भी मैंने पढ़ के नहीं सुनाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसलिए। तो इसके बाद हमने आरती कर लेंगे। तो देखिए हमारे भोले बाबा की हमने कर ली है आरती। तो आरती करने के बाद हमने आरती कर ली है और इस आरती को हम सब जगह घुमा देंगे। इससे हमारे भोले बाबा का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, इसलिए। तो हमने सब जगह आरती भी घुमा दी है और फिर मैं इसको यहीं पर रख दूँगी। और इसके बाद हमारे और भी भगवान जी हैं, उनको भी मैं आरती करूँगी। तो कैसी लगी आपको हमारी शिव जी की पूजा, सावन की पूजा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।